भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। यकीन माने आप लोग सर, ये कविता का मंच है साहब। किसी भी आयोजक मंडली के पास सर, किसी भी आयोजक मंडली के पास अगर थोड़ी भी राशि आ जाए तो यहां वो कुछ भी करा सकते थे। सपना चौधरी बुलवा सकते थे, अमिताभ बुलवा सकते थे। ऐसे अमिताभ थोड़ी राशि में नहीं आते, पर थोड़ी राशि का मैंने कोई अंदाजा नहीं दिया आपको। कुछ भी राशि आ जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप उनको देखकर थक जाएंगे। पर यह कविता का मंच है साहब। अभी आप 1.5-2 घंटे से सुन रहे हैं, अभी आप अगले और 1.5 घंटे सुनेंगे। अभी परसों रोज हम नीर 60-70 हजार की संख्या थी वहां पर, और इतने में हमने लगभग पूरी रात कविता सुनाई। यह कविता का ही मंच है। मुझे लगता है सचमुच, मैंने जब यहां कई आंखें नम देखी तो मुझे लगता है कि अंजू जी की कविताएं सफल हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। मैंने अपनी भाभी श्री भाभी मां को और सर को आंखों में आंसू देखा। यही कविता की जीत है सर। मैं अब जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत, जी सर, हाँ सर, अच्छा है ना? क्या बात है, सर ने माहौल बदल दिया बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं आपको। मेरे लिए बड़ी विकट समस्या थी कि अब किसको बुलाऊं। मैं जिस सीरीज को बुलाना चाहता था मैंने उसमें परिवर्तन कर दिया साहब। मैंने उस कवि को अभी तक बताया भी नहीं कि मैं अब तुझे बुलाने वाला हूं, लेकिन मुझे पता वो पैतरेबाज है, वो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। मैं बात उस कवि की कर रहा हूं जो अक्सर लपेटने का ही काम करता है। आए दिनों आप उसको जब टीवी पर देखेंगे तो देखेंगे कि आप नेताओं को लपेट रहा है। लपेटे में नेताजी में अक्सर आता रहता है। मेरा भी पसंदीदा कवि है, मुझे भी उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हाइट में माना कि थोड़ा छोटा है, पर यकीन माने साहब, अमिताभ की हाइट अगर 6 फुट की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी 3 हाइट के थे। पर लाल बहादुर शास्त्री क्या थे वो बताने की जरूरत नहीं है। हाइट मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, गहराई मैटर करती है। तालियां आपकी कम रह गई इस बात में। नरेश शांडिल्य जी, उनका एक शेर, मुझे उनकी 2 लाइनें याद आ गई। छोटा हुआ तो क्या हुआ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। तुम भी बजा सकते हो लल्ला, ताली बजा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम उस कोने में हो तो ताली नहीं बजाओगे। बहन अगर जा रहे हो आप, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा। अच्छा ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, चखकर तो देख। आप जब उसको चखेंगे, जब उसको सुनेंगे, तो सचमुच आपको एक परमानंद का एहसास होगा। नाकाम मोहब्बत का हर दुख सहना। नीर, नाकाम मोहब्बत का तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, तुम्हारी अगुवाई में पढ़ता हूं। नीर मेरा भाई है, बहुत ही प्यारा दोस्त है। नाकाम मोहब्बत का हर दुख सहना, हर एक इल्जाम से डरते रहना। नाकाम मोहब्बत का हर दुख सहना, हर एक इल्जाम से डरते रहना। जिंदा ही मार गया है यारो, जिंदा ही मार गया है यारो, महबूब के औलाद का मामू कहना। नीर के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत है नीर। अधिकारी महोदय ने इतना गंभीर माहौल कर दिया है। सर ये 3-3 हरा चुके हैं इंग्लैंड पाकिस्तान, क्या घबरा रहे तुम? अफगानिस्तान को इंडिया नहीं ट्रेन कर रहा है जडेजा।
कोई ये बात बहुत अच्छा चला। मैं जितनी भी देर आपके बीच में हूँ, हमारे डेरा प्रमुख का फोन आया है। हनीप्रीत छोड़ के आए अपनी है। मैं जितनी भी देर आपके बीच में हूँ, भगवान कसम ज्ञान की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान की बात करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब ज्ञान आता है। और जब किताब पढ़ते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, तब आप अधिकारी बनते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद भी कविता ही करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, सीधे कविता करो। माहौल ऐसा चल रहा है, आपको बताएं कि हर आदमी इतनी जल्दबाजी में है, वो पूरी बात सुन नहीं रहा और रिएक्शन कर देता है। उसे कोई मतलब नहीं कि आगे क्या है, पूरी बात ही नहीं सुन रहा आदमी। अभी पिछले हफ्ते मेरे मोहल्ले में एक आदमी जल्दबाजी में मर गया। तो आपको जल्दबाजी में भी कैसे मरता है? मर गया वो, तीसरे माले पे खड़ा था, नीचे से कोई चिल्लाता हो गया, कुलजीत तेरी बेटी भागी। उस पट्टे ने आओ देखा ना था, तीसरे माले से छलांग। अच्छा, दूसरे माले पे आया, सोचता है यार मेरी तो कोई बेटी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे आया, कहता मेरी तो शादी भी नहीं हुई। फिर ग्राउंड फ्लोर पे आया, सर फट गया, मरते मरते बोल रहा यार मेरा नाम तो कुलजीत भी नहीं है। इतनी टेंशन, उसे समझ ही नहीं आ रही। जीवन का सबसे मुश्किल काम है टेंशन लेना, और सबसे आसान काम है टेंशन देना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम टेंशन लिए जा रहे, सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं। टेंशन देना सबसे आसान काम है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको टेंशन देनी 1 मिनट का काम है। आप रास्ते में बाहर निकलो, किसी भी अनजान आदमी को पकड़ो, उसको बोलो भाई साहब नमस्कार। आपका काम खत्म, उसकी टेंशन शुरू हो। यार ये कौन था, ये कहां मिला था? अच्छा, आपके अंदर अभी और टेंशन देनी है, उसका मन नहीं भरा अभी टेंशन देने से। अगले दिन फिर जाओ किसी के पास, उसको बोलो भाई साहब नमस्कार और भाभी जी कैसी हैं। पट्टा 1 हफ्ता में टेंशन में रहेगा, यार ये भाभी को भी जानता है। अब आपके अंदर का केजरीवाल जाग रहा है, आपको वो टेंशन देनी और रहता फैलाना है। तो तीसरे दिन जाओ, बोलो भाई साहब नमस्कार, भाभी जी कैसी और अपना मुन्ना कैसा है। पट्टा पूरे महीने टेंशन में रहेगा, ये साला मुन्ने को भी जानता है। ये टेंशन ले रहे हैं हम लोग, कोई जरूरत नहीं है। प्रेम अभी बच्चे थे, अच्छा है, बच्चों का भी अच्छा बैठे हैं। अरे भैया तुम बना यार, इनसे कौन बहस लिए, बच्चे कब क्या कर दे। मैं अभी क्या है, मेरे बेटा है 6 साल का, क्यों ज्ञानेंद्र आया अभी कल परसों, और इससे ये सवाल कर रहा था, बच्चों से सवाल क्यों करते हैं, सवाल क्यों करा भाई? बच्चों से सवाल करना ही नहीं, मतलब कुछ मत बोलो, करने दो उन्हें। ज्ञानेंद्र ने पूछा और आपका क्या प्लान है आगे, बोल बेटा आगे का क्या प्लान है। तो ज्ञानेंद्र को कहता अंकल आगे का प्लान ये है, अब आप निकलोगे तो मैं बिस्कुट खाऊंगा, क्योंकि नमकीन तो तुम सारी चाट रहे। तो कहता है मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है अब आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो। कहता अंकल कुछ भी करूंगा, किसी के घर जाके बच्चों से ऐसे फालतू सवाल तो नहीं करूंगा। ये टेंशन इनकी जीवन का परम सुख है, स्कूल की छुट्टी। बाहर की दुनियादारी जो मर्जी ने मतलब नहीं, ने स्कूल की छुट्टी मिल जाए। वो स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था, स्कूल की पीछे वाली दीवार में प्रिंसिपल डूब रहा था। अच्छा, बच्चे को उससे मतलब नहीं, वो वहीं से बैग टांग के चिल्लाता हुआ आगा, भागो कल की छुट्टी। उसे कोई मतलब नहीं है, बच्चे यही चल रहे हैं। मैं आपके बीच में प्रेम के चरण रखता हूं। जैसे बाबूजी के टाइम पे, अच्छा अभी कई बार बोला भूतपूर्व बुजुर्ग प्रेम है, ये प्रेम। मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों में ये असली मजा प्रेम करने का। सही बात। कौन कहता है प्यार में, कौन कहता है प्यार में क्या है, चलो आपको तो याद होगा, मैं जानबूझ के बुलाऊं। कौन कहता है बुजुर्गों में प्यार का सिलसिला नहीं होता, आम तो जब तक मीठा नहीं होता, जब तक पिलपिला नहीं होता। तो इस पर जवान भी ताली बजा रहे। हाँ,
बहुत अच्छा नीर। पहले के क्या था, जब प्यार जब चला शुरुआत में जैसे बाबूजी के टाइम पर, तो प्यार क्या होता था कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, उसे कोई जो कुछ बोले तो खून ये खौलता है क्यों। यानी दूर से ही चल रहा प्यार, दूर से ही देख लिया भाई, वो तेरी वाली है, वो मेरी वाली है, वो उसकी वाली है, वो उसकी वाली है, वो उसकी वाली है। अच्छा कमाल की बात है, उसे पता ही नहीं कि वो किसकी वाली है। पहली हो गए, पहली सेट कर लिया। फिर हमारे टाइम पे आया, हम थोड़ा आगे के, इतना पुराना नहीं हूं मैं, मतलब आप गलत समझ रहे हो। हमारे टाइम पे थोड़ा धोखे वोके बहुत मिले प्रेम में, कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। कर लो प्यार, जिससे प्यार करे नाई के दुकानों में बगल में बैठिए और कहिए आप नाई की दुकान में बगल में बैठी, कह रही आपकी वाली दाढ़ी कितने दिन में आ जाती है। कैसे करोगे प्यार। अब लंबाई कह रहे हैं, किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, अपनी लंबाई नहीं थी, दिक्कतें थी। अच्छा आजकल का प्यार क्या हो गया है, ये प्यार नहीं, ये हो गया ठरकपन, ये हो गया ठरकपन, ये प्यार नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिला, जब मैंने देखा, ये मेरी सर्वाधिक वायरल 4 पंक्तियां अभी आप देख सुनाई में आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि इतनी वायरल हो जाएंगी, मुझे लगा शायद मैंने गलत लिख दिया हो, तो लेकिन मैंने जो देखा, कभी जो देखता वही लिखता है, जो लोगों को देखा, जो लोगों में सुना वो मैंने लिख दिया। मैंने जब पढ़ा, ये किसी पेज पे 5 मिलियन, किसी पे 6 मिलियन, और अच्छा एक पे तो 8 मिलियन, और उस पे करीब कमेंट थे 11,000। मुझे लगा 11,000 में करीब 10,911 तो गालियां होंगी, लेकिन सब पे पॉजिटिव कमेंट क्या था वही बताऊंगा। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि कोई तो मिले जिस पे लुटा दे हम जहां भी, कोई तो मिले जिस पे लुटा दे हम जहां भी, सभी कुछ चलेगा हमें ना भी और हाँ भी, उम्र के इस पड़ाव पे खड़े आज हम लोग, हमें लड़की भी अच्छी लगे उसकी माँ भी। अच्छा मैंने लिखा, मुझे गलत लिख दिया, कमेंट मैंने पढ़ा तो कमेंट में भाई साहब कह रहे हैं भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो श्वेता तिवारी पलक तिवारी दोनों पसंद है। प्रेम चल रहा है, चरण प्यार का। एक कविता लेन की, वो भी सर्वाधिक वायरल, ये पूरी तोतलेपन में कविता है, क्योंकि प्यार आजकल तोतला हो गया है। जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो खून का खून, जितने फेसबुक पे उनका खून खोलता हुआ ये शब्द सुन के, एक शब्द ने खून पी लिया, समझ में नहीं आ रहा। प्रेमी प्रेमिका बात चल रही है, छोटे बच्चे से बातचीत चल रही है, ओना मोना सोना मोना टूनू पूनू जो चल रहा है आजकल प्यार का। बहुत अच्छा। एक कविता सुनिए आपके बीच में, पूरी तोतलेपन की कविता, यही प्यार चल रहा है, और एक शब्द ने जो खून पिया है वो आपके बीच में आएगा, सुनिए आनंद। एक खास बात बताऊं आप लोग को, कवि नीर की बात बड़ा अत्याधुनिक कवि है। ये जो आपके बीच में कविता पढ़ने वाला है, ये आज की तारीख में बहुत ही वायरल कविता है और अपने आप में बड़ा विशेष है, मुझे भी पसंद है। आप लोग इसको बड़ा आराम से सुनिए और सचमुच अपने हाथ से में पूरा का पूरा सराबोर कविता है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ और शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। बहुत अच्छा। क्या चल रहा तोतलेपन की कविता में, गुची 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 गुची। आप अभी इस उम्र में नहीं हो, आपको समझ नहीं आएगी, आपको बाद में आएगी। आ गई? अच्छा देखो, अगर कोई चीज समझ में ना आए ना फिर भी हंसो। कारण क्या, जब आप बिना बात के हंसते हो तो आप 3 बार हंसते हो। पहली बार तो यहां हंसोगे, दूसरी बार जब घर जाओगे तो वहां हंसोगे, क्योंकि वहां आपको समझ में आएगी, और तीसरी बार आप ये सोच के हंसोगे यार पहली बार तो हम बिना बात के हंसे थे। तो आपको समझ आया ना, हंसो। सुनिए कि गुची गुची मुची मुची, सोना बाबू पूछी पूछी, उलू लुलू गुलू लुलू, घूमी चले हुनू लुलू। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना, ख्वाबों में खोना खोना, प्यार कितना है राज खोलो खोलो खोलो, चाहते हो मुझको तो बोलो बोलो बोलो। हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं, देखो देखो आगे सेक रहे हैं। पक गए कान सुन सुन के ये भाया, पक गए कान सुन सुन के ये भाया, मेरे 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे
बाबू ने थाना खाया। अब एक सवाल, कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी? अच्छा, पत्नियों के सवाल से ऐसा खून खो जाता है। पत्नी पूछी, अच्छा मैं कैसी लग रही हूं, मोटी तो नहीं लग रही हूं? किसी औकात नहीं भाई साहब वो बोल दे कि नहीं लग रही। मेरे से तो पूछा मेरी पत्नी, मैं आज पतली लग रही हूँ? मैंने हाँ बहुत पतली लग रही है। तो मुझे गोद में उठा के फ्रिज तक लेके चलो ना। तो मैंने, अरे काम कर, तू क्यों तकलीफ दी है, तू यही रहे, मैं फ्रिज में यही लेके आता हूं। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं लग रही हूं मोटी? आईफोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी, चुप नॉटी। जहां देखो यही पर सुनने में आया, मेरे 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। अभी क्या है, सुने ज्यादा आएंगे, ये पत्री पे सुनाएंगे। अच्छा, जब मैं नया नया कवि सम्मेलनों में आया तो मैं देखता हर कवि पत्री पे लिख रहा है। मैं कहता है मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने यार पता नहीं क्यों लिख रहे हैं पत्री पे, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, हम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अब क्या है, मेरी शादी को 12 साल हो गए तो मैं भी लिखने लगा। पत्नी इतना रिस्की सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं, पत्नी किसी की भी हो, नेता की, मंत्री की, आईएएस की, पीसीएस की, जज की, कलेक्टर की, डीएम की, सीएम की, किसी की भी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनकी नहीं है। भूख मिटा देती है भाई साहब एक शब्द बोलकर। खाना खा ले, जैसे बात करनी है। अरे नीर, अजय भाटिया सर को देखो, तालियां बजाओ भाई हम। और देखो तुम्हारे डायलॉग में भाभी की कितनी खुश है। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार। ये इन्होंने पूछा था एक बार, तो भाई साहब ने एक हफ्ते तक खाना खाया, खाना खत्म ही नहीं किया। तो आदमी फिर ये सोचता यार इसे क्या पता चल गई, मैंने तो किया ही नहीं 6 महीने से कुछ। आदमी इस टेंशन, पत्नी इतना रिस्की सब्जेक्ट है भाई साहब, आपको मैं बताऊं। अभी पिछले हफ्ते मेरे फ्लैट के बगल में करवा चौथ था, बीते दिनों, आपको मालूम ही है। करवा चौथ वाले दिन पत्नी जो है गाना गा रही है, आवाज आ रही है फ्लैट में से, पत्नी गाना गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कितना बढ़िया। करवा चौथ की रात गुजरी, पति वही, पत्नी भी वही, आवाज बदल गई। अब क्या आवाज आ रही है, कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू। कर ले प्यार। पत्नी इतनी मैनेजमेंट होती है, 1 घंटे की बहस आपसे एक शब्द बोल के खत्म कर देगी। आप 1 घंटा बहस कर लो, वो पत्नी एक शब्द बोलती है, तुम मुझे ये बताओ, तुम जीतना चाहते हो कि जीना चाहते हो? पति कहता नहीं मैं जीना चाहता हूं, मुझे माफ कर। पत्नी की स्थिति आप इस पर लिख रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं है भाई साहब। लोग, मैं आपको अनुभव दे रहा हूं, पत्नी ने साड़ी का पल्लू घुमा के अगर यहां खोस लिया तो एक बात याद रख लो कि या तो वो घर का काम निपटाएगी। ताली वाली बजाओ बढ़िया जरा कैसे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि साड़ी का पल्लू यहां नहीं आना चाहिए। कमाल की बात है, पुरुष है भाई साहब, आपसे गलती हो जाए डायरेक्ट सॉरी बोल सकते हो कि माफ, गलती हो गई माफ कर दो। लेकिन भाभी जी से गलती हो जाए, सॉरी बोलेंगी नहीं, सॉरी बोलेंगी लेकिन इस हिसाब से सॉरी बोलेंगे कि आपको यह समझ नहीं आएगी कि यार इसने गलती मानी है, मुझे एहसास कराया है। सॉरी कैसे मांगी, मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ के आई हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा छोड़ के आया, तुम मेरे साथ ऐसे बात करते हो, मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा, इसको गली मोहल्ला यार से अपने दोस्तों को छोड़ के आई हूं, तुम मेरे लिए ऐसे बात करते हो, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे सुबह उठ के बच्चों के तुम्हारे स्कूल देखती हूँ, उनको कॉलेज भेजती हूँ, उनको करती हूँ, मैं तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे लिए पोछा लगा के सब काम वाली भाई देखती हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े इस्त्री करती हूँ। सॉरी। इतना घुमा फिरा के डायरेक्ट नहीं बोलना। पति क्या है, मैं छंद आपके बीच में रखता हूं,
दो प्रकार की स्थिति, 3 प्रकार के स्थिति के पीड़ित पति हैं। क्या होते हैं सुनेगा। कि स्वागत है, बड़ी देर कर रहा, बड़ी देर में यार, सुनेगा। कि शादी की कहानी जिस शादीशुदा से भी पूछी, उसने तो लंबा चौड़ा ज्ञान ही बता दिया। सूजे सूजे लटके से चेहरे सभी के दिखे, बोले सब सुख वाला पल ही लुटा दिया। आमदनी 20 की, मेकअप 30 का, घर में महंगाई वाला पारा ही चढ़ा दिया। खुशियां तो बढ़ी नहीं शादी के विवाद पर, बालों को उड़ा दिया है पेट को बढ़ा दिया। बालों को उड़ा दिया है पेट को बढ़ा दिया। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है। किच किच करती है, खिच खिच करती है, घर में जो रुकू तो पिच पिच करती है। मेरे कपड़े फटे हो कोई फर्क पड़े नहीं, साड़ी को मगर वो टिच टिच करती है। घर का सामान चाहे तोड़े वो या तोड़े हम, खूब लड़ती है और हिच हिच करती है। अपनी कमाई से ही जब पैसे मांगता हूं, मेरे पैसे देने में ही खिच खिच करती। क्या करोगे भाई साहब, ये चल रहा है स्थिति में। गंभीर बातें हुई यहां पर, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक बात ये कहना चाहता हूं। अभी आपने अधिकारी महोदय, बहुत भाभी जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि कुकर में उबाल दी जाती हैं। तो मैं एक बात यहां पर, मुझे लगता है कि जब कोई लड़की के द्वारा माँ बाप के कन्यादान के सपने और ख्वाहिशों को उछाल दिया जाता है, तभी जाकर उस लड़की को कुकर में उबाल दिया जाता है। जब किसी माँ बाप के कन्यादान के सपने और ख्वाहिशों को उछाल दिया जाता है, तब उस लड़की को कुकर में उबाल दिया जाता है। आपको पढ़ा लिखा कर 25 साल तक बड़ा किया जाए और अब आप ये कहें 1-2-3 महीने के प्यार में कि मेरे वाला वैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, तो वो अलग तरीके से ही करेगा। और अलग तरीके से किया है। कोई भी अपराध, क्योंकि यहां कविता के साथ हास्य हो गया, गंभीर बात भी होनी चाहिए, संदेश भी होना चाहिए। बेटियां बैठी हैं, कोई भी अपराध रिपीट नहीं हुआ है। किसी को फ्रिज में रखा है, किसी को कुकर में रखा है, किसी को कहीं रखा है, क्योंकि आपने भी माँ बापों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया है। और निराशा, ये 4 पंक्तियों के साथ हास्य हो गया। दाह में हमें अपने डेरा प्रमुख को भी सुनना है। 4 पंक्तियों के साथ अक्सर मुझे लगता है कि सुनाना चाहिए। पाकिस्तान पे भी बात हुई। मैं पाकिस्तान पे लिखता नहीं भाई साहब। पाकिस्तान पे लिखने का क्या, 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता खराब करो अपनी। क्या क्या लिखना उस पे। मैंने एक ही बार लिखा था बस अभी तक, 4 लाइनें, वो भी लिखी नहीं थी मैंने, ऐसे मुंह में आ गया था। अभिनंदन को पकड़ लिया था बाबूजी, आपको याद होगा। तो अभिनंदन को पकड़ लिया, पूरे देश के जितने कवि हो लेकर सारे चिल्ला चिल्ला के छाती पीटना, पकड़ लिया। और मैं पूरे देश में एकमात्र मैं कविता, जब अभिनंदन को पकड़ा तो मैंने बाबूजी बिल्कुल टेंशन नहीं ली। मैंने 4 पंक्तियां लिखी और 4 पंक्तियों के बाद खबर आई कि पाकिस्तान 2 महीने के बाद, पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। 4 पंक्तियां क्या लिखी कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, पाप तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। अभिनंदन है पास तेरे तो जरा संभल कर रहना तू, शेरों को पकड़ कर रखना कुत्तों की औकात नहीं। 4 पंक्तियां लिख ली, खबर आई 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ दिया। 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्तियां तूफान से निकल सकती हैं, और यूं निराश होकर ना बैठो दोस्तों, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।